सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एग्जामिन यू और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिन यू, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सुबह 5 बजे हम डेली आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो लेकर आते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम 21 अप्रैल का वीडियो लेकर आपके सामने हैं। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐप दुनिया का सबसे तेज 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला ऐप बन गया। तो दोस्तों, यह ऐप है अपना आरोग्य सेतु। जी हाँ, यह ऐप भारत सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाया है। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें आप अपनी आईडी को लॉगिन कर दें। एक आप सेल्फ एग्जामिन टेस्ट भी इसमें दे सकते हैं, जिसमें ये आपसे कुछ प्रश्न पूछता है जिनके आपको उत्तर देने होते हैं। और आपको हमेशा अपनी लोकेशन और ब्लूटूथ को ऑन रखना होगा, जिसके द्वारा आप किसी भी ऐसे क्षेत्र से गुजरेंगे जहां कोरोना के मरीज़ पहले पाए गए, या फिर आप किसी कोरोना संक्रमित मरीज के आसपास से गुजरेंगे, तो ये ऐप तुरंत आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में एक अलर्ट दे देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कोरोना संभावित क्षेत्र में गुजरे हैं और आप सतर्कता बरतें। तो दोस्तों, काफ़ी कारगर ऐप है, इसलिए इसके बहुत जल्द ही 50 मिलियन डाउनलोड पूरे हो गए और ये पहला ऐप बना है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आशा का संदेश देने हेतु भारतीय तिरंगा मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया। मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों, अभी हाल ही की बात है कि भारत ने लॉकडाउन का पालन करते हुए, लॉकडाउन लगाकर कोरोना वायरस की कंट्रोल करने में, उनके केसेस को कम करने में बहुत सफलता प्राप्त की, जिसके लिए अन्य देश भी पालन कर रहे हैं। तो भारत इस निराशा के समय में एक आशा का संदेश लेकर उभरा है। इसलिए हमारे स्विट्ज़रलैंड में मैटरहॉर्न पर्वत के ऊपर लाइटनिंग को डालकर तिरंगे को उस पर प्रोजेक्ट किया गया। अन्य भी कई देशों के झंडे दिखाए गए, जिसमें हमारे भारत का तिरंगा भी दिखाया गया। आपको मैं बता दूं, मैटरहॉर्न पर्वत स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और यह आल्प्स पर्वत का ही एक भाग है, जो कि स्विट्ज़रलैंड व जर्मनी के बीच में स्थित है। अब बात स्विट्ज़रलैंड की है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैपिटल है इसकी बर्न, प्रेसिडेंट है सिमोनेटा सोमैरुगा और करेंसी यहाँ पर चलती है स्विस फ्रैंक। क्या चलती है दोस्तों? स्विस फ्रैंक। चलिए मैं इसका आपको एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से उनके पर्वत पर हमारे भारत का तिरंगा प्रोजेक्ट किया गया था, जो आप यहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन 2, किस संस्थान ने कोविड-19 के रोगियों को दवाइयाँ देने के लिए वार्ड बोट डिजाइन किया है? देखिए दोस्तों, वार्ड बोट क्या है? आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वर्ड आ रहे हैं, वार्ड बोट, चैट बोट, को बोट। तो ये जो भी है, ये सभी क्या है? ये रोबोट है। जैसे अभी झारखंड ने रोगियों को दवाइयाँ देने और भोजन देने के लिए कोबोट का इस्तेमाल किया था, वैसे ही बार्ड बोट बनाया गया है, जो कि रोगियों को दवाइयाँ उनके रूम में पहुंचाएगा, जिससे डॉक्टर को सामने ना जाना पड़े। और ये बनाया है दोस्तों हमारे आईआईटी रोपड़ ने। किसने बनाया? जी हाँ, आईआईटी रोपड़ ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब्बा क्यारी की मौत हो गई। वे कहाँ के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ थे? दोस्तों, अब्बा क्यारी जो थे, ये हमारे नाइजीरिया के जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे, जिनकी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मौत हो गई। दोस्तों, नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, जहाँ पर कोरोना वायरस के परीक्षण को लेकर भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। तो वहीं पर हमारी अब्बा क्यारी, जो कि राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनकी मौत हो गई कोरोना वायरस के संक्रमण से। नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बुहारी, कैपिटल है अबूजा और यहाँ पर करेंसी चलती है नाइजीरियन नायरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को जागरूकता फैलाने के लिए किसने टीम मास्क फोर्स को लॉन्च किया है? दोस्तों, अभी हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली की पहल पर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को पहनने के लिए पब्लिक में जागरूकता विकसित हो, जिसके लिए एक मास्क टीम फोर्स को लॉन्च किया है। ठीक है, इस टीम का काम क्या होगा? अभी आपने देखा होगा कुछ इस तरह से, जैसे ये यहाँ पर हमारा दिखाया गया है, कुछ इस तरीके से। विराट कोहली ने एक मास्क, इसमें इन्होंने क्या किया है? विराट कोहली, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, स्मृति मंदाना, मिताली आदि अन्य बहुत सारे खिलाड़ियों ने, क्रिकेट के खिलाड़ियों ने घर पर स्वनिर्मित मास्क को बनाकर और उसे पहनने के फ़ायदे बताए हैं, जिससे कि
जनता इन लोगों की बात को माने और उसका पालन करे, जिससे कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। तो दोस्तों इस टीम मास्क फोर्स का गठन बीसीसीआई ने किया। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, जिसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। 1928 में बीसीसीआई का गठन हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिलायंस जियो चीन के वी चैट के समान सुपर ऐप बनाने के लिए किस कंपनी के साथ बातचीत कर रही है? अब दोस्तों वी चैट क्या है? वी चैट जो है चीन का एक ऐप है वी चैट। ये दोस्तों ऐसा ऐप है जिसमें आप चैटिंग कर सकते हैं। चैट के साथ साथ आप इसमें मनी ट्रांसफ़र, वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल और किसी भी प्रकार की फ़ाइल को सेंड कर सकते हैं। कितना ही बड़ा सॉफ्टवेयर आप इस पर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वी चैट है। तो उसी वी चैट की तर्ज पर ही, माफ़ कीजिएगा, हाँ, वी चैट की तर्ज पर ही रिलायंस जियो ऐसा एक सुपर ऐप बनाने की सोच रहा है जो इसको भारत में लॉन्च किया जा सके, और यह उसकी चर्चा चल रही है फेसबुक के साथ में। तो दोस्तों अगर ये आता है तो रिलायंस जियो फेसबुक के साथ में ऐसा एक ऐप लेकर आएगा जो चाइना के वी चैट के समान होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्वास्थ्य कर्मियों को 1,000 रुपये तक मानदेय देने की घोषणा की है? दोस्तों अभी मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी ने एक घोषणा की कि जो भी उनके स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर रहे हैं, इस समय कार्य कर रहे हैं, उनको 10,000 रुपये तक मानदेय दिया जाएगा। अब बात मध्य प्रदेश की है तो थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो कि अभी हाल ही में बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर 2024 तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी करेगा? दोस्तों यह है बार्सिलोना। बार्सिलोना एक शहर है स्पेन में, स्पेनिश सिटी है बार्सिलोना, जो कि 2024 तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी करेगा, जो कि इसको अभी हाल ही में इतने सालों की मेजबानी लगातार मिली है। स्पेन की बात है, बार्सिलोना स्पेन का शहर है, तो स्पेन की बात कर लेते हैं। स्पेन जिसकी कैपिटल है मैड्रिड, सॉरी जी हाँ, स्पेन जिसकी कैपिटल है मैड्रिड और इसके पीएम है पेड्रो सैंचेज। करेंसी यहाँ पर चलती है यूरो। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है इसलिए यूरो करेंसी यहाँ पर चलती है। हाल ही में जारी ITTF रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों ITTF पहले आपको बताऊं, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। जी हाँ, इसकी अभी एक कंपटीशन चल रही थी इंटरनेशनल टेबल टेनिस की, जिसमें चाइना के फैन जेडोंग जो है वो पहले स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो शीर्ष पर तो हो गया, यानी आपका उत्तर हो गया ए। जूजिन जो है इनका दूसरा स्थान रहा है, और हमारे भारत के अचंता शरत कमल, इनका उसमें स्थान आया है 31वां। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर भारत से प्रश्न आएगा तो अचंता शरत कमल इनकी 31वीं रैंक थी, जूजिन की दूसरी, और फैन जेडोंग जो कि शीर्ष पर रहे या फिर प्रथम रैंक पर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने सार्क देशों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसका पहला सत्र आयोजित करेगा। दोस्तों सार्क देश, जैसा कि सार्क देशों में डेवलपमेंट कम है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि भारत से भी निचले स्तर के हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कोविड-19 की टेस्टिंग को लेकर, जागरूकता को लेकर सुविधाएं बहुत कम हैं। तो भारत ने उनके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें वो उनको सिखाएंगे कि कैसे कोविड-19 से बचा जाए और उस पर ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों इसके पहले सत्र का आयोजन करेगा हमारा एम्स रायपुर। कौन करेगा? एम्स रायपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र कौन सा है? दोस्तों डिजिटली निपुण राष्ट्र थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, देखने में शायद आपको चीन या जापान लगे, लेकिन नहीं। डिजिटली निपुण राष्ट्र हमारा भारत है, जिसने इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा प्रगति की है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जब से रिलायंस जियो आया तब से कितना ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री में, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रगति की है। तो इसमें सबसे निपुण राष्ट्र कौन सा हो गया? हमारा भारत। जी हाँ। अच्छा दोस्तों, आज क्वेश्चंस ज़्यादा थे, इसलिए मैं आज आपके लिए 10 नहीं 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखिए ज़रूरत के मुताबिक जहाँ मुझे लगेगा मैं ज़्यादा क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी होने की घोषणा की है?
जी हाँ, अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने क्या बताया कि पहले जो हमारे केस थे वो 3.2 डेज़ में डबल हो रहे थे। मतलब जितने केस हो रहे थे 3.2 दिन में, उसके अगले 3.2 दिन में केस डबल हो जा रहे थे कोरोना से संक्रमित मरीजों के। पर अब क्या हुआ है, अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है 6.3 तक। मतलब अब 6.3 दिनों में केस डबल हो रहा है। तो जब ज़्यादा दिन में केस डबल हो रहे हैं तो मतलब मामलों में कमी आई होगी। तो यह कमी प्रतिशत में कितनी है, तो यह भी भारत सरकार ने आंकड़े जारी करके बताया कि प्रतिशत में यह कमी हमारी 40% आई है। कितनी आई है दोस्तों? 40% की कमी यहाँ पर आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है? दोस्तों अभी क्या हुआ, हाल ही में जापान ने भी अपने यहाँ 30 दिन का बंद और इमरजेंसी घोषित की है। ठीक है, तो जापान ने क्या शुरुआत की है, जापान ने प्रत्येक घर में 2-2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है। तो कि जापानी गवर्नमेंट हर घर में जाकर के 2 मास्क की डिलीवरी करेगी, जिससे कि लोग उनको पहने और संक्रमण से सुरक्षित रहें। और जापान $900 प्रत्येक घर के फैमिली मेंबर को देगी। ठीक है, यह जापान ने अपने पैकेज में निकाला है। जापान की बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी सभी जानते हैं टोक्यो। करेंसी यहाँ पर येन चलती है और पीएम यहाँ पर शिंजो एबी है। कौन है? शिंजो एबी। व्यवसायों के लिए किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने एक वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित की है? दोस्तों यह भारत ने आयोजित की है हमारे ब्रिटेन में। जी हाँ, ये राउंड टेबल का आयोजन भारत ने कहाँ पर किया है दोस्तों? ब्रिटेन में। याद रखिएगा, आने लायक क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीबी सिंधु पुस्तक का हाल ही में विमोचन हुआ, इसके लेखक हैं। दोस्तों ये जो पुस्तक है शटलिंग टू द टॉप ऑफ द स्टोरी ऑफ पीबी सिंधु, ये पीबी सिंधु की बायोग्राफी है, जिसमें इनके बारे में सब कुछ बताया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर कवर पेज में देख पा रहे हैं, इसमें इनके बारे में सब बताया गया है कि ये कैसे कितनी दूर तक यात्रा करके खेलने के लिए जाती थी। और इनकी बायोग्राफी को लिखने वाले हैं बी कृष्णा स्वामी। जी हाँ, बी कृष्णा स्वामी ने इनकी बायोग्राफी को लिखा है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पीवी सिंधु किसकी एकेडमी में सीखने जाती थी? तो वो जाती थी पुलेला गोपीचंद जी की एकेडमी में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन, किस चैनल ने अपने लोकप्रिय एनिमेशन शो का अनुकरण डीडी नेशनल पर करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है? दोस्तों जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि दूरदर्शन ने रामायण का प्रसारण पुनः प्रारंभ किया है, शक्तिमान, महाभारत, अन्य बहुत सारे पुराने चैनल्स को दोबारा प्रसारित करना शुरू किया है। तो उसी क्रम में इस चैनल ने भी दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है और अपने लोकप्रिय एनिमेशन शो दिखाया गया है। दोस्तों इस चैनल का नाम है पोगो। आप लोग जानते हैं कि कार्टून्स का बहुत फेमस चैनल है। इन्होंने पहले छोटा भीम नाम से एक कैरेक्टर चलाया था और उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे कार्टून्स चैनल को स्टार्ट किया, कार्टून कैरेक्टर्स को इन्होंने बनाया। टॉम एंड जेरी के डेवलपर भी यही थे। तो पोगो दोस्तों वो चैनल है जो कि दूरदर्शन के साथ भागीदारी करके अब दूरदर्शन पर अपने एनिमेशन शो को प्रसारित करेगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप में इस वर्ष लगभग 3 लाख मौत कोविड-19 से हो सकती हैं? इसकी डिटेल और आंसर भी मैं आपको कल बताऊंगा, ढूंढिएगा, मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप में। और दोस्तों ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए सारी तरह की पीडीएफ, नोट्स और बुक्स की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। बहुत सारे नोट्स में डेली अपलोड करता रहता हूँ जो कि आपको इसमें मिल जाएंगे। और इस करंट अफेयर जो आपने अभी पढ़ा, इसकी भी पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अबाउट में जाकर हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिस पर भी मैं विभिन्न प्रकार के नोट्स और क्विज करवाता रहता हूँ। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी लाभ मिल सके।
और इसी तरह हमारे जुड़े रहने के लिए हमारे साथ धन्यवाद।